अर्चना पांडे ने मुस्लिम समाज में बढ़ाई वोटों की बढ़त। अर्चना पांडे एवं ठाकुर राजीव सिंह उर्फ पुच्ची ठाकुर का मुस्लिम समाज के लोगों ने किया स्वागत। आगामी विधानसभा चुनाव में अर्चना पांडे को जिताने का दिया आश्वासन। बिना किसी भेदभाव के भाजपा सरकार में हुई जनहितकारी योजनाओं का विस्तार से किया गया बखान। जानकारी के अनुसार आज दिनांक 16 फरवरी 2022 को 196वें विधानसभा छिबरामऊ के तालग्राम क्षेत्र में कस्बा तालग्राम में पूर्व विधायक एवं 196वें विधानसभा से प्रत्याशी अर्चना पांडे का मदरसा फैजुल उलूम की ग्राउंड में स्वागत किया गया और मुस्लिम समाज के लोगों ने बहन अर्चना पांडे को विधानसभा छिबरामऊ क्षेत्र से जिताने का आश्वासन दिया। वहीं प्रत्याशी अर्चना पांडे ने भाजपा सरकार की जनहितकारी योजनाओं का विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि हमारी भाजपा सरकार बिना किसी भेदभाव के किसी के धर्म पूछे विकास कार्य कर रही है और करती रहेगी, क्योंकि भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास रखती है। पेश है अर्चना पांडे की रिपोर्ट। वहाँ बाकी सब वोटों के ढेर हैं, केवल हम हैं और हमारा परिवार है। धीरे धीरे विकासवाद जो है वो सफाई में ही सिमटता जा रहा है। इसके आगे उसकी भूमिका खत्म हो गई है। और ठीक उसके उलट जब भारतीय जनता पार्टी की हम लोग बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में कहीं भी आपको इस तरीके के भेदभाव की राजनीति नहीं दिखाई पड़ती है। हिंदू हो या मुसलमान हो, ब्राह्मण हो या वाल्मीकि हो, सबकी बराबर की हिस्सेदारी आपको दिखाई पड़ती है। कोई ये नहीं कह सकता कि मोदी जी के नीतियों में अगर आवास आए तो केवल हिंदुओं को मिले, मुस्लिम समाज को नहीं मिले। कोई ये नहीं कह सकता कि राशन कार्ड से वितरण हुआ तो केवल हिंदुओं को हुआ, मुस्लिम समाज को नहीं हुआ। सबकी बराबर की भागीदारी रही है। यहाँ जाति के नाम पर भेद, धर्म के नाम पर भेदभाव, संप्रदाय के नाम पर भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ऐसी परिस्थितियों में आज केवल हमें आपको ये सोचना है कि पिछले 5 वर्ष उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार चली जिसने निष्पक्ष हम लोगों को शासन दिया। हम लोगों को एक ऐसी साफ सुथरी निर्भीक सरकार दी जिसमें सबको अपनी अपनी बात कहने की आज़ादी रही। और इसके साथ ही साथ गुंडई का तो कहीं नामो निशान नहीं रहा। यही तालग्राम मैंने देखा था कि यहाँ आतंक का राज रहता था। ईट छोटे छोटे ठिलिया वाले, छोटे छोटे अंडे वाले, ठिलिया अंडे के लगाने वाले, मूंगफली वाले, चाय वाले। अभी 2 दिन पहले हमारे बिशुनगढ़ में एक आप मुस्लिम समाज का भाई चाय और पान बीड़ी सिगरेट के काम करते हैं। 2 दिन पहले मैंने सुना है कि उनके यहाँ एक कप चाय पी, एक सिगरेट पी और उन्होंने पैसा मांगा तो कहा 10 मार्च के बाद देंगे, 10 मार्च के बाद देंगे। तो ये कोई आम बात हो गई है कि किस ढंग से हर चीज़ में 10 मार्च के बाद और हर समाज के लिए 10 मार्च के बाद बात जो दिखाने की बात चल रही है, इसका हम सबको ही तय करना है। अब अभी एक बाथम समाज का लड़का वहाँ फकरापुर चौराहे पर एक ठेली लगाता है अंडे और मूंगफली की, उसको बुला के कह दिया कि 10 मार्च के बाद तुम्हारी ठेलिया नहीं लगेगी। अभी एक महोना से बस गई प्रधानमंत्री जी की रैली में, वापस जा रही थी, उसमें कुछ ब्राह्मण लोग थे, कुछ उसमें लोधी समाज के लोग थे। उनको वहाँ निजामपुर के सामने रोककर उनसे गाली गलौज की, कहा तुम आगे से रैली में जाने लायक नहीं रहोगे 10 मार्च के बाद। बर्मा लोधी समाज के बच्चों को व्हाट्सएप पर धमकियां दी जा रही हैं। आज एसपी बघेल के ऊपर हमला कर दिया। ये सब क्या है? कौन सा प्रदेश बनाना चाहते हैं? कैसी राजनीति चाहते हैं जिसमें हम धर्म के नाम पर बटें, जाति के नाम पर बटें, संप्रदाय के नाम पर बटें और आपस में दंगे हों, विकास के नाम पर